एक धरोटी स्कूल यहाँ पर है सर, जो अभी तक बिल्डिंग अधर पे लटकी हुई है। उसपे कि अगर आपके संज्ञान में, तो काम कुछ लेंगे सर? हाटियों की तरफ से है सर, कि अभी प्रदेश की जो सरकार है वो नौकरियों का पिटारा खोल रही है, जी। और यहाँ के जब ट्राइबल का दर्जा मिल चुका है, उसके बाद सर्टिफिकेशन में जो है सरकार देरी कर रही है। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर्स का अभाव है। अगला सवाल लेना चाहूँगा सर, जिस तरह से चिट्टा प्रदेश में फैल रहा है, स्कूलों में भी इसकी दस्तक दे दी है। तो क्या सर कानून व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए आपके यहाँ पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर्स का अभाव है। तो सर कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जो फैसला ले रही है वो बिल्कुल कड़क ले रही है। तो इनके लिए क्या फैसला लेंगे सर पच्छाद ये के? तो मैंने आपको बोल ही दिया, ये प्रश्न पच्छाद या मैं समझता हूँ एक विधानसभा क्षेत्र का नहीं, मैं 6 जिलों की विषय बात करना चाहूँगा, जिसमें समस्त हमारा थोड़ा नाहन का क्षेत्र या पांवटा का क्षेत्र छोड़कर जितने हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें पच्छाद भी है, शिलाई भी है, रेणुका भी है, मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र सिरमौर के साथ लगता है, जुबल कोटखाई भी है, मैं कल रामपुर था, रोडू भी है, चौपाल भी है, क्योंकि पद ही इन क्षेत्रों में खाली पड़े हैं, जो नियुक्तियां होगी इन क्षेत्रों में होगी। अगला सवाल लेना चाहूँगा सर, यहाँ पे कई ऐसे स्कूल्स हैं जो हिमुडा के अंदर बने, पिलोडुल के अंदर बने, वो ढांचे कैसे-कैसे हैं, उस पे कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। एक धरोटी स्कूल यहाँ पर है सर, जो अभी तक बिल्डिंग अधर पे लटकी हुई है। उसपे कि अगर आपके संज्ञान में, तो काम कुछ लेंगे सर? इसके बारे में पूरी रिपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से लूंगा, क्योंकि शिक्षा विभाग का जो मुख्यतः काम होता है वो बजट उपलब्ध करवाना है। आगे जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है, कई जगह जैसे आपने हिमुडा की बात की, और अधिकतर हमारा कार्य लोक निर्माण विभाग करता है, कई जगह बीएसएल भी हमारी बिल्डिंग्स का निर्माण करता है। जो आपने हिमुडा का उदाहरण मेरे समक्ष रखा है, इसकी मैं डिटेल रिपोर्ट डिपार्टमेंट से लूंगा। अगला सवाल लेना चाहूँगा सर, जिस तरह से चिट्टा प्रदेश में फैल रहा है, स्कूलों में भी इसकी दस्तक दे दी है। तो क्या सर कानून व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए आपके तरफ से? सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ, चलो कानून व्यवस्था का तो एक प्रश्न है ही है, ये आज के समय में ये एक समाज का, सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, और इसका जो समाधान निकलेगा, सरकार तो अपने स्तर पे, चाहे शिक्षा विभाग की बात हो, गृह विभाग की बात हो, हम तो प्रयास करेंगे, लेकिन मेरी करबद्ध अपील समस्त मेरी हमारी सोसाइटी से, समाज से भी है कि हम सभी मैं समझता हूँ इस बात को लेकर एक मुहिम की तरह, एक जागरण अभियान के तहत इस लड़ाई को लड़े, क्योंकि आपने देखा होगा खेत का विषय जिसको हम पूरे हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहते हैं, आज पंजाब और हिमाचल में मात्र कुछ कुछ पॉइंट का अंतर रह चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, ये हम सब के लिए बड़ी शर्मसार होने वाली बात है। इस बात को लेकर मैं समझता हूँ हमने विधानसभा में भी केंद्र को भेजा है, अपना प्रस्ताव भेजा है कि जितने भी इसमें मैं समझता हूँ प्रावधान है, इसको और स्ट्रिंजेंट किया जाए, सख्त किया जाए, और छोटे-मोटे मैं समझता हूँ जो उसको यूज़ करते हो तो बेचारे खुद ही एक तरह से इस रोग से ग्रस्त है। सबसे महत्वपूर्ण जो उसके पीछे पेडलर्स है, जिसके पीछे बड़ी-बड़ी शक्तियाँ लगी हुई है, उन पर विराम लगाने के लिए हर तरह से अंकुश डालना, ये सरकार की प्राथमिकता रहेगी, और इस सोच के साथ सरकार आगे कार्य कर रही है। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा सर आपसे, बड़ी मुश्किल से आपका समय मिला है। हाटियों की तरफ से है सर, कि अभी प्रदेश की जो सरकार है वो नौकरियों का पिटारा खोल रही है, और यहाँ के जब ट्राइबल का दर्जा मिल चुका है, उसके बाद सर्टिफिकेशन में जो है सरकार देरी कर रही है। सर्टिफिकेट युवाओं को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, कहीं ऐसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं। इसके लिए सर क्या आश्वासन आप यहाँ के युवाओं को देना चाहेंगे? जी। जो संविधान के अनुसार जो भी प्रावधान होंगे, अब जैसे केंद्र ने किया और हमारी सरकार के समय में, ये याद है राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में भी ये प्रस्ताव हमारा केंद्र में गया था। आज केंद्र में हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार है, इनके समय अगर हुआ अच्छी बात है, लेकिन जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, इस विषय को लेके जो भी मैं समझता हूँ जो भी सहयोग की बात होगी, जिससे कोई यहाँ के आमजन को कोई समस्या ना आए, उसके लिए हमारी प्रदेश सरकार भी हर तरीके से प्रयासरत रहेगी। आज आप यहाँ आए हैं, तो यहाँ की जनता आपसे उम्मीदें भी लगाएगी सर, आपका जहाँ-जहाँ दौरा होगा, तो आपसे विश्वास है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा सर, पच्छाद विधायक रीना कश्यप ने विधानसभा में कहा कि वो कोई नहीं बुलाता, रोहित भाई बुलाते हैं। तो क्या उनको लेकर भी अब यहाँ पे कुछ शिक्षा के स्तर में कुछ नए काम करेंगे? जहाँ तक मैं समझता हूँ एक राजधर्म की बात होती है, आपने देखा होगा जितने विशेषकर जो हमारे पुराने नेता थे, चाहे कांग्रेस में चाहे बीजेपी में, वाजपेयी जी की बात आपने अक्सर सुनी होगी, तो जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो चाहे विधायक हो चाहे पंचायत का मेंबर हो, मैं समझता हूँ उनका मान सम्मान देना वो एक कर्तव्य होता है, और साथ ही साथ जो न्याय उचित मांग होती है वो मैं समझता हूँ उस पर कार्य हो, और हमेशा मेरी इस सकारात्मक सोच रही है, पॉजिटिव सोच रही है, और इस सोच के साथ मैं समझता हूँ दलगत राज से ऊपर उठकर भी प्रदेश के हित में कार्य करना पड़ता है।
सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। जी, ये थे हमारे साथ तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रभु ठाकुर जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि शिक्षा के स्तर में जरूर नई पॉलिसीज को लागू किया जाएगा और जहां पर रिक्त स्थान है अध्यापक को लेकर उन स्थानों को भी जल्द भरा जाएगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का जो है खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। फिलहाल हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं अवधेश नेगी।